आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम में जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 1 अध्याय का एक से लेकर 6 वचनों तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर इन वचनों से हम सबको प्रकाशित दे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर पिता, जो हम वचनों को सीखने वाले हैं प्रभु जी, और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जो देख रहे हैं परमेश्वर, इन्हें तो हेल्प कर, मदद कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इनका जीवन पूरी रीति से बदल जाए पिता। यीशु प्रभु के पवित्र मीठे और मधुर नाम में आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए परमेश्वर में। सबसे पहला बिंदु है कि धर्मी मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन, जो बुरे लोग हैं उसकी संगति ना करें, आप भी वैसा बन सकते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जो हमें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33वां वचन में पढ़ने को मिलता है। जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे ना खड़ा होवे। अगर हम उस जगह में खड़ा होंगे हमें भी बदनामी होगी। जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर ना बैठें। वहाँ पे अगर हम बैठेंगे हमें भी ठट्ठों में उड़ाए जाएंगे हम, क्योंकि वचन कहता है कि ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना। तो याद रखें कि जो बुरे लोग हैं उसकी संगति ना करें, नहीं तो आप भी बुरे हो जाएंगे। जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर खड़े ना होवें, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की बदनामी उस जगह में आपकी होगी। जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे आप ना बैठें, क्योंकि उस जगह में आप बैठेंगे आपको भी ठट्ठों में उड़ाएगा लोग, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। दूसरा बिंदु है परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थितियों में ध्यान में रखें। मेरा दूसरा बिंदु है कि परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थितियों में ध्यान में रखें। जब आप परमेश्वर का वचन ध्यान में रखेंगे और वचन को मानते हुए अपने जीवन को जिएंगे, तब आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके परिवार के लोग खुश रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा फल दिखेगा कि ये सच में परमेश्वर का जन है। आपको किसी से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो आपके जीवन से परमेश्वर आपके जीवन में
ऐसे फल को उत्पन्न करेगा कि लोग देख करके आपकी बड़ाई करेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आपके मुंह पर कभी उदासी छाई न रहेगी, आप हमेशा शांति में रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे, परमेश्वर उसमें आपको सफल करेगा। परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से उसमें सहायता करेगा जब आप अच्छे कामों में हाथ लगाएंगे। मेरा तीसरा बिंदु है कि दुष्ट लोगों का कहीं ठिकाना नहीं है। दुष्ट लोग जो है उन लोगों को कहीं भी ठिकाना नहीं है, जो भजन संहिता 1 अध्याय के 4 और 5 वचन में हमें मिलता है। दुष्ट लोग कब मरा जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के साथ कभी न रहें, क्योंकि दुष्ट लोग कहाँ पे मराएगा, कहाँ पे उसकी बदनामियाँ होगी, कहाँ पर उसकी बेइज्जती होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुष्ट लोगों के साथ आप न रहें। दुष्ट लोग परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रहेगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे हम भी दुष्ट कहलाएंगे। अगर हम दुष्ट आदमी के साथ रहेंगे तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, यहाँ तक कि जो भी हमारे परिवार में जितने भी हमारे रिलेशन में जो लोग हैं वो भी कहेंगे ये आदमी दुष्ट है। अगर हम चाहे जितना अच्छा रहें और हमारी संगति दुष्ट आदमी के साथ रहेगी, लोग हमें दुष्ट ही कहेगा। दुष्ट लोग अच्छे आदमी के साथ खड़ा होने लायक नहीं है। इसलिए दुष्ट आदमी के साथ रहकर आप दुष्ट ना बने। जब एक दुष्ट आदमी कहीं पे खड़ा होता है तो वो किसी के सामने खड़ा लायक रहने लायक नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में सोचें कि हम दुष्ट आदमी के साथ रह करके कहीं हम भी दुष्ट न बन जाएं। मेरा चौथा बिंदु है कि परमेश्वर दुष्ट और धर्मी दोनों के चाल चलन को हमेशा देखता है। परमेश्वर जो है एक धर्मी व्यक्ति का चाल चलन, एक दुष्ट का चाल चलन को परमेश्वर हर समय को देखते रहता है। परमेश्वर धर्मी को छोड़ देता है, उसे माफ करता है, उसे बढ़ाता है, उसे आशीष देता है, उसे किसी प्रकार की कोई कमियां उसके जीवनों में न आती है। वो न कभी भूखे सोता है, न कभी वो अपने जीवन में उदास होता है। उसके जीवन में हमेशा हमेशा शांति रहती है। लेकिन दुष्ट आदमी को परमेश्वर नष्ट करता है, परमेश्वर दूसरे लोगों से बर्बाद देता है। इसलिए आप दुष्टों के साथ न रहें। ऐसा न हो कि दुष्ट के साथ रहकर आप भी दुष्ट बन जाएं और अंत में आप परमेश्वर के हाथों नाश किए जाएं। इसलिए अपने जीवन में एक बात को याद रखें, अपने जीवन में एक बातों को लागू करें कि आपके जीवन में ये बातें हमेशा काम दे। अपने जीवन में लागू ये करें कि आप किसी भी परिस्थितियों में हो, किसी भी हालात में हो, आप कभी भी दुष्ट आदमियों की संगति ना करें। जब आप दुष्ट आदमियों की संगति करते हैं तो आपका जीवन वो दुष्टता से, उसके चाल चलन, उसकी संगति से, उसके जीवन में जो कुछ रहता है वो आपके जीवनों में धीरे धीरे रिलीज होता है और धीरे धीरे आप भी उसके जैसा बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बचाएं। हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति जागरूकता में रखें, परमेश्वर के सामने ठीक रखें और परमेश्वर के वचनों पे चलें और एक धर्मी व्यक्ति बन करके अपने जीवन को इस संसार में जिएं। प्रभु इन सारी बातों से, इन सारे वचनों के द्वारा
हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा जो हम सबको आशीष दिया है प्रभु जी, ये जो जितने लोग देखे हैं प्रभु आशीषित हुए हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु, आमीन।